रुड़की स्थित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के कार्यालय पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत एक भव्य सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ की उपस्थिति में 80 से अधिक दिव्यांग जनों को बैटरी चालित रिक्शा और लगभग 50 दिव्यांगों को उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। हमारे जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का कोऑर्डिनेशन में CSR और साथ ही साथ एलिम को अपना द्वारा पीपी योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड या स्पोर्ट्स व्हीकल या व्हील चेयर का प्रावधान करते रहता है, ताकि हमारे फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ है उसको एक सशक्त करने के लिए मजबूत हो जाए। और ये इस बार 96 लोगों को चिन्हीकरण करके दिया गया है और अगले बार भी हर साल कंपनी अलग अलग CSR के माध्यम से भी आज IOCL और अलिम्को का सहायता में ये कार्यक्रम किया गया। आगे भी ऐसा कार्यक्रम करेंगे। ये कार्यक्रम ना चिन्हित करके और उनका एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है, उस बेसिस पे ही, जैसे आवास योजना आपने सुना होगा, उस बेसिस पे सर्वे और उसके बाद चिन्हीकरण और उनका लिस्ट होगा। बीच में मैंने इंटरेक्ट किया है, उसमें कई लोग ऐसा भी है कि 2 महीने में भी मिला है, कई लोगों को चिन्हीकरण में प्रॉब्लम आती है और उनका सर्टिफिकेट में भी प्रॉब्लम आता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीज़ें करने के बाद एक बार उस बेसिस पे ही अभी कई लोग हैं उनको भी दिया जाए। थैंक यू सर। इंडियन ऑयल का मुख्य महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख नॉर्दर्न रीजन पानीपत से, तो ये CSR के अंतर्गत इंडियन ऑयल समाज के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाओं में कार्य करती रहती है। उसी के अंतर्गत यहाँ पर हमने एलिम्को संस्था के सहयोग से चिन्हित किया कुछ दिव्यांगजनों को, जिनको की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उनमें से 96 लोगों को चिन्हित किया गया और उनको ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने का आज अभियान ये चलाया गया है। आपको पता ही होगा, इंडियन ऑयल देश की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है और ये हमेशा से अपने CSR दायित्वों के प्रति सजग रही है। उसी के अंतर्गत यह कार्यक्रम किया गया है और न सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसके अलावा शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में भी इंडियन ऑयल ने लगातार काम किया। हमारी आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा इंडियन ऑयल पूरे देश के कोने कोने में फैली हुई एक कंपनी है और सभी जगहों पे हम इस तरीके के प्रयास करते रहते हैं। हम नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस NRPL के अंतर्गत हमारा 6 राज्यों में विस्तार है। उन सभी राज्यों में उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में जहाँ जहाँ से हमारी पाइपलाइनें गुजर रही हैं, वहाँ वहाँ हम इस तरीके के प्रयास करते रहते हैं। ये जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से जो आज डिस्ट्रीब्यूशन किया है मोटरसाइकिल का, ये लगातार चल रहा है कई वर्षों से। आपने देखा होगा लास्ट ईयर ये ब्लॉक में भी हुआ था, तो इससे मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन भाइयों को इसका बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। और आज भी हम लोगों ने पूरे हरिद्वार जिले की लगभग 80 जो बाइक्स मोटरसाइकिल है ये वो बांटी है हमने। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है, वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं इससे। और आप देखना, कई बार आप जब मार्केट में इधर उधर जाते होंगे तो ये लोग इसी से अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, स्वरोजगार से बढ़ा रहे हैं। और इनको ऐसा एहसास नहीं होता कि हम दिव्यांग जन हैं और हम ऐसा ही हैं। भारत जो सरकार है और जो मोटिव है पीछे इसके CSR फंड से लोगों को लाभ दिलवाना, सामाजिक काम करना, वो कहीं ना कहीं यही है कि कंपनियों के पास जो फंड होता है उसका 2% इनको सोशल वर्क के लिए खर्च करना होता है। तो वो एक बहुत अच्छी जगह खर्च हो रहा है, आप लोगों ने देखा है। और मैं तो बहुत ज़्यादा इन सभी को शुभकामनाएं दूंगी कि ये सभी आगे बढ़ें। और अभी जब इनका चल रहा था वितरण, तो उनमें से मुझे लग रहा है 1-2 जो हमारे दिव्यांगजन भाई थे उन्होंने बताया है कि हम जो है स्पोर्ट्स भी करते हैं इस पर, तो स्पोर्ट्स के लिए भी आज उन्होंने कुछ अलग से डिमांड की है।